Hello children, today we will study our new chapter that is one and many. This is our chapter number 4. बच्चों ये हमारा chapter number 4 है one and many. One means when we are talking about one person, place, animal or thing. Many means when we are talking about two or more than two persons, place, animal or thing. Okay? One and many is also known as singular and plural. Okay? बच्चों जो सिंगुलर और प्लूरल हैं हमारे वो वन एंड मैनी को ही आप सिंगुलर एंड प्लूरल भी कहते हो. ओके, दे बोथ आर सेम. One and many and singular and plural both are same. Definition: a singular noun names one person, place, thing or idea. A plural noun names more than one person, place, thing or idea. जब हम सिर्फ एक पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं देन इट इज़ नोन आर सिंगुलर नाउन. जब बच्चों हम सिर्फ एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं मीन्स इट रिफर्स टू सिंगुलर नाउन. और जब हम दो या दो से ज़्यादा, बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं के बारे में हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं. जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं दैट रिफर्स टू आर प्लूरल नाउन. ठीक है, वहाँ पर हमारी प्लूरल नाउन है जब हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं. और जब हम सिर्फ सिंगुलर एक ओनली इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स इट रिफर्स टू आर सिंगुलर नाउन. Okay, one and many and singular and plural both are same. As you can see in your screen, some examples of one and many. Okay, one kite and many kites showing in your screen. One box, many boxes. One church, many churches. If the word, as you can see in your screen, if the word ends with s, sh, ch or x, add es to make the word plural. बच्चों अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है, अगर आपका पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ड एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, उसके एंड में ई एस ज्वाइन कर दोगे. ओके, इफ योर particular word ends with s, sh, ch or x, then what will you do? You will simply add es at last of that particular word. As you can see in this example, जैसा कि आप इस example में देख रहे हो बच्चों, box, box, बॉक्स आपका x से एंड हो रहा है तो आपने उसके लास्ट में es को ज्वाइन कर दिया और वो हमारा बन गया प्लूरल फॉर्म में बॉक्सेस. सिमिलरली ड्रेस आपका एस से एंड हो रहा है, वॉच सी एच से, बेंच अगेन सी एच से, इसलिए आपने इसके एंड में ई एस ज्वाइन कर लिया. डिश आपका एस एच से और फॉक्स आपका एक्स से एंड हो रहा है, एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, तो आपने इसके इन सब के एंड में आपने ई एस को ज्वाइन कर दिया. Here another picture. If the word ends in y and there is a consonant before it, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ड y से एंड हो रहा है और उससे जो पहले वर्ड है दैट मीन्स योर सेकेंड लास्ट वर्ड वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो लास्ट वाला आपका y है आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आप i लिख दोगे और उसके लास्ट में आप es उसमें ज्वाइन कर दोगे. जैसे कि जेली में आपने y रिप्लेस किया, जेली आपका y से एंड हो रहा था इसलिए आपने y रिप्लेस किया और इसका सेकंड लास्ट वर्ड l है, l आपका कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या किया, y को रिप्लेस करके आई लिख दिया और es उसमें ज्वाइन कर दिया तो हमारा वर्ड बन गया प्लूरल फॉर्म में जेलीज. अगर आपका वर्ड y से एंड हो रहा है और उसका सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनमें से कोई वॉवल है आपका तो आप क्या करोगे, आप उसमें s ज्वाइन कर दोगे, आप सिंपली उसमें s ज्वाइन कर दोगे वॉवल. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल एज यू कैन ऑल्सो लर्न इन योर क्लास फर्स्ट. वॉवल और कॉन्सोनेंट आप सबको पता है ना बच्चों, वॉवल हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू और जो रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट. ओके,
Another picture, when words end in f or fe. अगर आपका कोई वर्ड एफ या एफ ई से सिंगुलर वर्ड आपका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज द एफ और एफ ई टू वी। एफ और एफ ई को आप रिप्लेस करके, हटा करके आप उसकी जगह वाई लिख दोगे और उसमें क्या करोगे, ई एस को ज्वाइन कर दोगे। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, नाइफ है, नाइफ आपका एफ ई से एंड हो रहा था, तो आपने वहाँ पर एफ ई को हटा दिया, एफ ई की जगह आपने वी लिख दिया और लास्ट में उसके ई एस को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा नाइफ बन गया नाइफ्स। ओके, हेयर आर सम वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल गिवन। बच्चों, कुछ सिंगुलर प्लूरल हमारे वो होते हैं जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, लाइक मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ओके, दे do not follow any rule. Like, there are some more examples showing in your screen. Now this is our another topic, countable or uncountable. काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल मतलब बच्चों जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आपका हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स हैज़ ओनली वन फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन जो आपकी होती हैं उसकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, उसको आप सिंगुलर प्लूरल उसकी दो फॉर्म्स नहीं होती हैं, उसका आपका सिर्फ एक ही फॉर्म होती है और आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, काउंटेबल नाउन्स आर थिंग दैट वी कैन काउंट, लाइक दिस एग्जाम्पल, अ पेयर, वन पेयर, इन अनदर पिक्चर, टू पेयर। आप इनको काउंट कर सकते हो, वन पेयर, टू पेयर, एन एप्पल, थ्री एप्पल्स। Here are some more examples showing in your screen of countable and uncountable nouns. Okay, thank you.